ये जो है ध्यान से देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन कैसा है देखिएगा। तो आपको मैं पेपर का प्रिपरेशन करा रहा हूँ, 1 बाय 1 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। कौन सा जो पेपर में आया हुआ है, चाहे पिछली ये क्वेश्चन 2012 का, इसको पर 2012 मत समझिएगा, क्योंकि ये मेरे पास जो बुक है वो 2012 की है, 2013-15 तक है, ज़्यादा नहीं इससे। तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो आपको बार बार रिपीट करेंगे। बल्कि ये क्वेश्चन आपके जो ओल्ड होते हैं इज अ गोल्ड होते हैं, मतलब ये पुराने वाले ही नए में आ जाते हैं। तो देखिए बच्चों को, इसलिए क्योंकि वो नया वाला रिवाइज किए थे तो पुराने वाले में वो आता है, फिर से रिपीट करता है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या, आइए हम लोग पढ़ते समझते हैं तब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होगा क्वेश्चन का। अ पार्टिकल ऑफ मास 10 की पावर -3, एकदम यूनिक क्वेश्चन, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्या है? अ पार्टिकल ऑफ मास 10 की पावर -3 kg एंड चार्जेस 5 माइक्रोकूलम इंटर्स इनटू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट डिस्टेंस वुड ट्रेवल बिफोर कमिंग टू डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोई हमारा क्या है, आपका दिया है चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का, जिसका मास कितना है, पार्टिकल जिस पे चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम है, उसका मास 10⁻³ kg है। उसके बाद क्या करता है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 2 × 10⁵, उसके अपोजिट क्या करता है, इंटर करता है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। तो बताना क्या है, कितना देर चलने के बाद रुक जाता है, मतलब अपोजिट चलेगा तो उसको रुकना है। तो यही आपको बताना है, यही सॉल्व करना। तो आप ध्यान से समझिएगा तो आप समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन इसमें नोट करेंगे। तो m पार्टिकल का मास है 10⁻³ kg, 3 kg, ठीक है। एक चीज़ मिल गया आपको, Q की वैल्यू मिल गया 5 माइक्रोकूलम है, तो हम माइक्रो हटा के इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई करके कूलम में ले लिया, ठीक है। अब तीसरी वैल्यू आपके पास क्या मिलती है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 × 10⁵ दे रखा है, और आपके पास मिल गया इनिशियल वेलोसिटी, हम मानेंगे कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, इतनी वैल्यू मिल गई आपको। अब देखिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो आपको मान के चलिए कि आपको चाहिए असरिलेशन सबसे पहले। तो हम लोग जानते हैं F = होता है, देखिएगा QE, मैं आपको इससे रिलेट करा रहा हूँ, F = QE, और F = आपको क्या पता है, MA पता है, और QE यहाँ हो गया। तो इसका मतलब है A की वैल्यू आपको निकालने के QE में अगर आप EM से डिवाइड कर देंगे, आपको देखिए क्या होगा, A की वैल्यू का QE/EM लिख दिया। अब Q की वैल्यू कितनी आप चेक कर लीजिए, आपकी वैल्यू है 5 × 10⁻⁻6, Q की वैल्यू होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 × 10⁻5 हो गया, और उसके बाद आपको किसकी वैल्यू मिल गई, तो M की वैल्यू 10⁻³ है, यही ना है, 10⁻³ अब देखिए 3 से इसको काट देंगे तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पे -3। जब -3 से इसको काटेंगे ना तो आपके पास 2 बच गया। इसका मतलब ये हुआ 5 दूनी 10 ये, और ये आपके पास देखिए 5 दूनी 10 यहाँ से हो गया, और यहाँ पे आपके पास कितना होगा, 3/2, तो लगभग 1000 आपके पास जो है असरिलेशन हो गया, ठीक है, 1000 हो गया। अब क्या करेंगे आप, फिर से लिखेंगे B² = U² - 2AS वाला फार्मूला लगा देंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए क्या, डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि कितने देर चल के, और फाइनल वेलोसिटी आपकी होती है 0। तो आप क्या करेंगे, U² की जगह कितना आपको मिल गया, आपकी वैल्यू कितनी आ रही थी U की वैल्यू, तो आपकी वैल्यू यहाँ मैंने लिखा है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर है, तो 20 का आप कर देंगे स्क्वायर, और इक्वल टू 2 से करेंगे, यहाँ पे S निकालना है हमको, यहाँ लिखते हैं S की वैल्यू निकालनी है, और इसमें हम करेंगे 2 × A से डिवाइड कर देंगे, A की वैल्यू 1000, ठीक है। तो आपको S की वैल्यू जो मिलेगी कितनी मिलेगी, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको स्क्वायर है ना, तो इक्वल यहीं लिख दे रहे हैं, ये हो गया हमारा 400, 1 2 0 तो इससे कट ही गया, 2 से 2 कट गया, ये बचा कितना 2,
तो 0.2 मीटर चल के ये क्या करेगा, रुक जाएगा। ठीक है, कितना, 0.2 मीटर चल के क्या होगा, स्टॉप होगा। इतना दूर चला, इसका मतलब 0.2 का मतलब हो गया आपका एक तरह से 0.2 मीटर, क्या सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 2 सेंटीमीटर चल के रुक जाता है, यही ना। यहाँ पे कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो गया मीटर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये 200 20, इसका मतलब हो गया कि 20 जो है सेंटीमीटर आपका चल के रुक जाता है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर चल के क्या होता है, रुक जाता है। तो 0.2 मीटर चल के रुक जाता है। आया समझ में, कोई डाउट नहीं, कुछ भी नहीं ना, आप समझ जाइएगा, आराम से क्वेश्चन को समझा सकता है, आप आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखें आपने कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लिया। बस आप अपनी कंटिन्यूटी और आपका कंसंट्रेशन डिपेंड करता है कितना है। ठीक है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे।